हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग जायंट। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं कोडिंग जायंट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज डेटा साइंस। मैं कंप्लीट रोड मैप आपको प्रोवाइड करूंगा डेटा साइंस का, कि यार स्क्रैच से बताऊंगा मैं आपको कि डेटा साइंस होता क्या है। एंड अगर आपको डेटा साइंस के फील्ड में जाना है, अगर आपको बीसीए एमसीए या अगर आप बीटेक भी कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको डेटा साइंस को एज अ करियर ऑप्शन चूज करना है, तो आपको क्या क्या स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। मैं इसके बारे में पूरा स्क्रैच से लेके आपको डिटेल में बताऊंगा कि डेटा साइंस फील्ड होती क्या है, उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड आपको बताऊंगा क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको क्या क्या स्किल्स सीखनी पड़ेंगी जिससे आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। सो एज यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार देखो, चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो क्योंकि मैं ऐसे ही बीसीए एमसीए बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही करियर गाइडेंस के लिए वीडियोस लाता रहता हूँ। सो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा साइंस होता क्या है। ठीक है, तो डेटा साइंस बेसिकली होता ये है कि सपोज करो हम एक रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप लोग यूट्यूब यूज करते होगे, ठीक है। आप लोग यूट्यूब यूज करते हो, ठीक है। यूट्यूब में आप सपोज करो कोई वीडियो देख रहे हो। आपने यूट्यूब में कोई वीडियो देखी, सपोज करो आपने कोई हॉरर मूवी देख ली। आपने यूट्यूब में कोई हॉरर मूवी देख ली। तो अब होगा क्या कि अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम यूट्यूब खोलोगे, ठीक है, या अगर आप कोई दूसरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, तो नीचे जो सजेशन आता है ना, उस सजेशन में आपको कोई हॉरर मूवी जरूर दिखेगी। सेम वही मूवी नहीं, कोई दूसरी हॉरर मूवी आपको जरूर दिखेगी। क्योंकि डेटा साइंस बेसिकली करता क्या है, वो ढेर सारे डेटा को कलेक्ट करता है, उसके बाद उसमें से इंसाइट्स को निकालता है। मतलब उस डेटा में से यूजर के अकॉर्डिंग क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन है, उसको निकालता है। तो उसने देखा कि आपने हॉरर मूवी देखी। अब वो डेटा साइंस के हिसाब से उस एल्गोरिथम को लगता है, यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसको लगता है कि भाई तुम्हें हॉरर मूवी देखनी पसंद है, तो वो क्या करेगा, आपको हॉरर मूवी सजेस्ट करेगा, जिससे कि आप हॉरर मूवी देख सकते हो। तो ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, आपके फोन में ही आप लोग जीमेल यूज करते होगे, ठीक है। आप लोग जीमेल यूज करते हो, तो जीमेल में बेसिकली होता क्या है, एक स्पैम का फोल्डर होता है। ठीक है, तो स्पैम के फोल्डर में जो भी देखोगे, जो भी ईमेल ऐसा होता है जिसका कोई काम ना हो, वो स्पैम फोल्डर में चला जाता है। तो जीमेल को कैसे पता कि ये ईमेल जो है वो काम का नहीं है, या कौन सा प्रमोशनल ईमेल है, कौन सा स्पैम ईमेल है, ये सब जीमेल को कैसे पता चलता है। ये सब पता चलता है डेटा साइंस की हेल्प से, क्योंकि जो जीमेल है, यूट्यूब है, ये सब डेटा साइंस के एल्गोरिथम को यूज करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, डेटा साइंस के एल्गोरिथम को यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, यूजर के एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा ईजी बना देते हैं। यूजर को बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता आपको, आपका काम ऑटोमेटिकली होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हुई कि डेटा साइंस बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको समझा दिया। अब यार देखते हैं कि डेटा साइंस में अगर आपको जाना है, आप अगर बीसीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, या अगर आप एमसीए कर रहे हो, या अगर आप बीटेक भी कर रहे हो, तो आपको डेटा साइंस में जाना है, तो किन किन स्किल्स को आपको ग्रो करना पड़ेगा। तो देखो, डेटा साइंस को पढ़ने के लिए या डेटा साइंस के फील्ड में जाने के लिए आपको 3-4 स्टेप्स को फॉलो करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स है। मैं आपको बताऊंगा तो अभी आपको लगेगा रहे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है डेटा साइंस के फील्ड में जाना। लेकिन ईजी तो है, बट डेटा साइंस के फील्ड में स्किल्ड लोगों की कमी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है डेटा साइंस में, लेकिन स्किल्ड लोग नहीं है जिनको डेटा साइंस के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, एंड एक डीप नॉलेज हो कि यार डेटा साइंस काम कैसे करता है, एंड इसमें क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं। तो यार देखो, सबसे पहले रुक जाओ, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सर देखो, जो पहला ऑप्शन है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप डेटा साइंस पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अगर आप डेटा साइंस सीखना चाहते हो, सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अब डेटा साइंस में दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती हैं, ठीक है। डेटा साइंस में दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती हैं। पहला होता है आपका पाइथन, ठीक है। दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है डेटा साइंस के लिए, वो होता है आर। अब देखो यार, ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप डेटा साइंस के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो अभी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करते हैं जो लैंग्वेज को, वो है पाइथन। ठीक है, तो अगर आपको भी डेटा साइंस में जाना है, तो बेसिकली आपको पाइथन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप हो गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी है। अब यार देखो, इसमें ऐसा नहीं कि अगर आप पाइथन को सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने अगर पाइथन को सेलेक्ट किया तो आपको पूरी पाइथन नहीं सीखनी है। पाइथन में बेसिकली डेटा साइंस के लिए स्टार्टिंग में आपको दो लाइब्रेरीज को सीखना है, जिनका नाम है नमपाई। ठीक है, नमपाई होता है, एक पांडास होता है। सो ये दो लाइब्रेरीज हैं, ये दो क्या है, लाइब्रेरीज हैं। ये दो लाइब्रेरीज होती हैं पाइथन में, जो कि आप सीख सकते हो अगर आप जा रहे हो डेटा साइंस के लिए। ठीक है, एंड दूसरी चीज इसमें आती है कि आपको स्टैटिक्स आना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि अगर आप डेटा साइंस के फील्ड में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए।
स्टेटिस्टिक्स आपने 11th 12th में या 9th 10th में पढ़ा होगा, मीन मीडियन मॉड आप जानते होगे, तो वही चीज स्टैटिक्स होता है। अभी आप अगर बीसीए बीटेक करो तो आपको थोड़ा एडवांस में स्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा, तो आपको स्टैटिक्स आनी चाहिए, सेकंड चीज ये है। एंड अगर थर्ड चीज जो मैं आपको बताऊं, थर्ड स्टेप जो है डेटा साइंस पे, वो है डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो है डेटा विजुअलाइजेशन। तो आपका डेटा विजुअलाइजेशन आना चाहिए। अब डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, जिसमें ढेर सारे डेटा को कलेक्ट करना रहता है, लाइक मैथमेटिकल डेटा, साइंटिफिक डेटा, इनको क्या करना रहता है, इनको विजुअली आपको रिप्रेजेंट करना रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। आपको ढेर सारे डेटा को कलेक्ट करना है और उसमें से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन को निकालना है, जो कि यूजर के अकॉर्डिंग वो यूजफुल है। तो डेटा विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन के लिए आपको करना क्या है कि पेन पेपर लेके नहीं बैठना है आपको, कि यार आप पेन पेपर पे डेटा विजुअलाइजेशन करोगे, बड़े बड़े ग्राफ बनाओगे, चार्ट बनाओगे, ये सब काम आपको नहीं करना है। आपको डेटा विजुअलाइजेशन के लिए पाइथन में दो लाइब्रेरीज यूज होती हैं। पहला जो लाइब्रेरी यूज होता है उसका नाम है सीबॉर्न। एंड दूसरी जो लाइब्रेरीज यूज होती हैं पाइथन में आपका डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, उसका नाम है मैटप्लॉटलिब। सर देखो, ये दो लाइब्रेरीज हैं जिनको आप डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हो डेटा साइंस में। तो पहली दो लाइब्रेरीज जो थी डेटा साइंस के लिए आपको सीखना है, वो है नम्पी एंड पांडास। एंड सेकंड दो लाइब्रेरीज है जो कि आपको डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करना है, वो है सीबॉर्न एंड मैटप्लॉटलिब। आपको ये दोनों, मतलब ये चार लाइब्रेरीज आपको पाइथन में सीखनी पड़ेंगी अगर आप डेटा साइंस के लिए जा रहे हो। एंड फोर्थ स्टेप्स जो है वो डेटा साइंस पे आप लोगों ने मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा। तो ये दोनों जो टर्म है ये सारे डेटा साइंस के अंदर ही आते हैं। आपको इन सारी चीजों को भी सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो बेसिकली ये तीन चार स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। एंड आप इन सारी चीजों को बेसिक से अगर आप स्टार्ट करके सीखना स्टार्ट कर दोगे तो आप एक डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे। आप किसी भी कंपनी में डेटा साइंटिस्ट के जॉब प्रोफाइल पे जा सकते हो, एंड एक अच्छे पैकेज पे जा सकते हो, क्योंकि डेटा साइंस की जो फील्ड है वो अभी 2025 तक $16 बिलियन तक ग्रो होने वाली है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा अगर आप डेटा साइंस को एज अ करियर ऑप्शन चूज करते हो। आपके बीसीए के बाद या एमसीए के बाद या बीटेक भी कर रहे हो, कोई भी कोर्स में, आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में इनरोल हो, तो आप डेटा साइंस को एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। सिंपल आपको इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, उसके बाद आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि आपको पूरा समझ में आया होगा डिटेल से स्क्रैच से कि आपको डेटा साइंटिस्ट कैसे बनना है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बीसीएम से रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।